वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की पावन लीला भूमि है। यहाँ का हर कण, हर वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की कहानी सुनाता है। लेकिन इसी वृंदावन में एक ऐसा स्थान भी है जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। एक ऐसा स्थान जहाँ सूर्यास्त के बाद इंसानों का प्रवेश वर्जित है, जहाँ रात होते ही मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और जहाँ माना जाता है कि आज भी स्वयं श्री राधा और कृष्ण रास रचाने आते हैं। इस स्थान का नाम है निधिवन। क्या सचमुच रात में यहाँ दिव्य रासलीला होती है? क्यों शाम के बाद पक्षी और बंदर भी इस स्थान को छोड़ देते हैं? और क्या हुआ उन लोगों के साथ जिन्होंने इस रहस्य को अपनी आंखों से देखने की कोशिश की? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे निधिवन का इतिहास, इसके चमत्कार और यहाँ से जुड़ी रहस्यमय घटनाएं और वह सच जिसने करोड़ों लोगों को आश्चर्य में डाल रखा है। निधिवन उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित एक पवित्र उपवन है। यह स्थान आकार में बहुत बड़ा नहीं, लेकिन इसकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैली हुई है। यहाँ हजारों तुलसी के वृक्ष मौजूद है और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इन वृक्षों का आकार सामान्य नहीं है। ये पेड़ मुड़े तुड़े और एक दूसरे से लिपटे हुए दिखाई देते हैं। स्थानीय मान्यता है कि ये साधारण वृक्ष नहीं बल्कि श्री कृष्ण की गोपियां हैं जो दिन में वृक्ष रूप धारण कर लेती हैं और रात में दिव्य स्वरूप में आ जाती हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा स्थान जहां शाम होते ही इंसानों को ही नहीं बल्कि पक्षियां और बंदर तक स्वयं बाहर निकल आते हैं। एक ऐसा वन जहां रात को किसी के रुकने की हिम्मत नहीं पड़ती। ऐसा रहस्य जिसे देखने की कोशिश करने वाले लोगों के बारे में कहा जाता है कि या तो वह अपनी मानसिक स्थिति खो बैठते हैं या फिर किसी को कुछ बताने के लायक नहीं रहते। क्या यह केवल अंधविश्वास है या फिर वास्तव में वृंदावन में कोई ऐसी दिव्य शक्ति मौजूद है जो आज भी सक्रिय है? जहां मान्यता है कि आज भी हर रात स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी रास लीला करने आते हैं। वृंदावन में स्थित निधिवन केवल एक जंगल नहीं है, यह करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ मौजूद हर पेड़, हर पत्ता और हर रास्ता श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। निधिवन का अर्थ है, निधि का अर्थ खजाना और वन का अर्थ जंगल, अर्थात एक ऐसा वन जहाँ दिव्य खजाना छिपा हो। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ के पेड़। सैकड़ों वर्षों पुराने ये वृक्ष सामान्य वृक्षों जैसे नहीं दिखते। इनकी शाखाएं जमीन की ओर झुकी हुई हैं और लगभग हर वृक्ष किसी दूसरे वृक्ष से लिपटा हुआ दिखाई देता है जो निधिवन के इतिहास से जुड़ा है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये वृक्ष वास्तव में गोपियां हैं जो दिन में वृक्ष का रूप धारण कर लेती हैं। निधिवन का इतिहास एक महान संत से जुड़ा है, संत स्वामी श्री हरिदास। स्वामी हरिदास जी प्रतिदिन यहाँ भजन किया करते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी, एक दिन स्वयं राधा कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। तब स्वामी हरिदास ने उनसे विनती की, प्रभु आपका यह दिव्य स्वरूप सभी भक्तों को देखने का सौभाग्य मिले, कृपा करके कुछ ऐसा करिए। तब श्री कृष्ण और राधा रानी एक अद्भुत मूर्ति में समाहित हो गई। वह मूर्ति आज श्री बांके बिहारी मंदिर में विराजमान है। बांके बिहारी मंदिर में जो मूर्ति विराजमान है उसमें श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों के रूप है। यहीं से निधिवन की महिमा और भी बढ़ गई। अब हम चलते हैं उस रहस्य पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान निधिवन की ओर खींच रखा है। निधिवन के भीतर एक छोटा सा कक्ष है जिसे रंग महल कहा जाता है। हर शाम यहाँ एक पलंग सजाया जाता है। राधा रानी के लिए श्रृंगार की वस्तुएं रखी जाती है, माखन, मिश्री और पान भी रखा जाता है। फिर मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन सुबह जब पुजारी दरवाजा खोलते हैं तो बिस्तर अस्त व्यस्त मिलता है।
पान खाया हुआ दिखाई देता है और श्रृंगार की वस्तुओं में बदलाव नजर आता है। भक्त इसे श्री कृष्ण और राधा रानी की रात्रि लीला का प्रमाण मानते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार सूर्यास्त के बाद निधिवन में रुकना पूरी तरह निषिद्ध है। यहाँ तक कि बंदर, मोर, पक्षी भी शाम होते ही इस क्षेत्र को छोड़ देते हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने छिपकर निधिवन में रात बिताने की कोशिश की, लेकिन अगली सुबह उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। हालांकि इन कथाओं की स्वतंत्र रूप से पुष्टि उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये कहानियां आज भी वृंदावन में सुनाई जाती है और यही कारण है कि शाम होते ही निधिवन को खाली कर दिया जाता है और फिर निधिवन रह जाता है पूरा शांत, रहस्यमय और अनसुलझा। अब सवाल उठता है, क्या इन रहस्यों का कोई वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ के वृक्षों की बनावट, मिट्टी और जलवायु के कारण भी ऐसी हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि रात में सुनाई देने वाली आवाजें प्राकृतिक भी हो सकती हैं, लेकिन विज्ञान आज तक यह नहीं समझ पाया कि यह सभी पेड़ एक दूसरे से क्यों लिपटे हुए दिखाई देते हैं। अर्थात कुल मिलाकर बात यह है कि विज्ञान भी इसके विषय में बताने में नाकामयाब रहा। चाहे विज्ञान कुछ भी कहे, लेकिन जो भक्त यहाँ आते हैं वे एक अलग ही ऊर्जा महसूस करते हैं। कई लोगों का कहना है कि निधिवन में प्रवेश करते ही मन शांत हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको अपने करीब बुला रही हो। शायद यही कारण है कि सदियों के बाद भी करोड़ों लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। क्या वास्तव में हर रात राधा कृष्ण यहाँ रासलीला करते हैं? क्या गोपियाँ वृक्षों के रूप में आज भी मौजूद हैं, या फिर यह केवल आस्था और विश्वास का संसार है? इन सवालों का जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है, निधिवन केवल एक स्थान नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और रहस्य का ऐसा संगम है जो हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देता है। और यहीं पर ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।